हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, यूर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एटम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर मॉडल ऑफ एटम। इससे पहले हमने लास्ट आर्टिकल में रदरफोर्ड एटम मॉडल डिस्कस किया था। उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक्स कहिए या वो कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटम मॉडल वो डिस्कस करते हैं, देन प्रोसीड नेक्स्ट। तो फर्स्टली वी डिस्कस लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटम मॉडल हमने डिस्कस किया बेटा। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है तो इसके ऊपर क्या है, ये जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, इस मोशन को हम कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कहेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। +1 में हमने पढ़ा कोई भी बॉडी की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है बेटा वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने की है। अगर वो चीज़ घूम रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा और इसका मोशन जो होगा एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? एक्सेलरेटेड मोशन। इस पर फोर्स लगा और ये धीरे धीरे किधर मूव कर जाएगा? टुवार्ड्स द न्यूक्लियस। ये स्पाइरल मूव करेगा इनवर्ड्स एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड जो हाइड्रोजन एटम है मान लीजिए या कोई भी एटम है, उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन को घूमेगा धीरे धीरे और एट लास्ट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। फर्स्ट पॉइंट, Rutherford could not explain the stability of atom. Stability of atom. क्यों कंसेप्ट आया ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम का? फिर से देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है बेटा? एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन लूज करेगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा, सो इट लूज इट्स एनर्जी एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस और उसको लास्ट में कहाँ पे फॉल कर जाना चाहिए था? कॉन्टिन्यूसली अगर वो एनर्जी लूज कर रहा है तो कहाँ पे फॉल कर जाएगा? न्यूक्लियस में। लाइक दिस, स्पाइरल इनवर्ड वर्ड यूज कर सकते हैं आप, स्पाइरल इनवर्ड्स एंड फॉल इनटू न्यूक्लियस। ये जो चीज है बेटा स्टेबिलिटी पर, वी नो दैट एटम इज स्टेबल। सो इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके अलावा जब भी बेटा वो क्या कर रहे थे, जब भी वो क्या करते हैं, कोई चीज़ हमारी मूव करती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? रेडिएशन एमिट आउट कर रहा है। क्या एमिट आउट कर रहा है? रेडिएशन, EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमें स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए था, ये कॉन्टिन्यूसली एमिट आउट कर रहा है रेडिएशंस को, तो हमें जो स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए था वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए। फिर से देखिए, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये क्या कर रहा है? रेडिएशन एमिट आउट कर रहा है। और ये रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ध्यान से समझिए बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस या फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव जो एमिट आउट कर रहा है, रेडिएट आउट कर रहा है, वो किसके इक्वल होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? उसका सारा सिस्टम चेंज हो रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है, तो हमें जो स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए था कैसा? कॉन्टिन्यूस चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? कॉन्टिन्यूस चेंज हो रहा है। सो वी ऑब्जर्व्ड ए कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा।
पर एक्चुअल में हमें क्या मिलता है, हमें मिलना चाहिए कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट आउट कर रहा है, एमिट आउट कर रहा है, लाइक ईएम वेव, जैसे मैंने डायग्राम में शो किया। पर हमें जो एक्चुअल में मिलता है बेटा वो मिलता है लाइन स्पेक्ट्रा। बट वी ऑब्जर्व या वी रिसीव या वी गेट इन एक्चुअल लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा। इस चीज को रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये दो मेन लिमिटेशन है बेटा जिसको रदरफोर्ड एटम मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद नेक्स्ट नील बोर आए, इनके स्टूडेंट थे, एसोसिएट थे, उन्होंने क्या किया, अपने 3 पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट से मतलब है बेटा मेरा यहाँ पे कहने का 3 पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट क्या है, उनका मानना था, प्रैक्टिकल नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, उनका बिलीव था कि ऐसा होगा। ठीक है, आप एक बार नोट डाउन कीजिए। देन वी डिस्कस रदरफोर्ड एटम मॉडल इन द नेक्स्ट लेक्चर।